हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूब स्टडी 1981। आज हम क्लास 10 पंजाबी का चैप्टर अंग संग पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आपके लिए लाइन टू लाइन रीड करूंगी, आपको उसके मीनिंग्स बताऊंगी, वो भी हिंदी में, जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और आप इसके क्वेश्चंस के आंसर्स आराम से दे सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन, ਅੱਜ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ नानके जिम्मेवारी दी पग बना गए सन। क्या है कि किसी की डेथ हुई है, किसकी हुई है, करतार सिंह की डेथ हुई है, जो इस चैप्टर का मेन करैक्टर है। उसकी क्या है, डेथ हुई है, उसका आज क्या है, भोग पड़ गया है, भोग पै गया है। और रस्म के अनुसार उसके जो बड़ा बेटा है अमरीक सिंह, उसको क्या है, जिम्मेवारी दे दी गई है। उसके नानके हैं जो उसको जिम्मेवारी की पग बांध दी है। सारा परिवार हनेरी रात विच बाहर आपो अपनियां मंजियां ते लेटिया होया सी। सारा परिवार क्या है, बाहर मंजियों पर अपनी अपनी मंजियों पर लेटा हुआ है, अपने अपने बिस्तरों पर लेटा हुआ है, आराम कर रहा है। एक चुप हनेरे विच तनी हुई सी। एक क्या शांति सी है वातावरण में, और अंधेरा है बाहर, और उस वातावरण में क्या है, शांति है, कोई भी बात नहीं कर रहा क्योंकि डेथ का माहौल है। ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ, ਹੱਸਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਂਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਚੋਂਦਾ, ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਦਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਖੋਲਦਾ ਬੰਨਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਹਲ ਵਾਉਂਦਾ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਂਦਾ, ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ चलती फिल्म वांग चेहरे बदल रहा सी। क्या है, सब कुछ की याद आ रही है। किसी को हंसता दिख रहा है, किसी को रोता, किसी को मज्जा चारता, किसी को पट्ठे कुतरता, किसी को जो उसने अपनी लाइफ में किया, किसी को मारता कुटता, उसको अलग अलग रूपों में सबको दिख रहा है। और चुप बुल्ला नाल उस नाल कितनियां गल्लां दुहरा रहे सन। क्या है, कोई वैसे बातें नहीं कर रहा, बस अपने मन ही मन में उसके बारे में सोची जा रहे हैं उसकी बातों को। उन्होंने लगता सी जिवें वो गया नहीं, उन्हां दे अंग संग सी। उनको क्या लग रहा है कि वो कहीं गया नहीं है, वो अभी भी उनके आसपास है, उनके अंग संग है। इससे घर विच उन्हां दे कोल ही परे डंगरां कोल सुत्ता होया शराब विच गुट। उनको क्या लग रहा है कि वो भी अभी भी शराब में, उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी है, और वहाँ मज्जों के पास, डंगरां के पास क्या है, लेटा हुआ है, सोया हुआ है। अमरीक जो सरकारी मुलाजिम सी। अमरीक कौन है, अमरीक करतार सिंह का बड़ा बेटा है, और वो एक सरकारी मुलाजिम है, सरकारी जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है। लेटिया होया पिछले दिनों बारे सोच रहा सी। वो भी लेटा हुआ है और अपने पिछले दिनों के बारे में सोच रहा है। ਜਿਹੜੇ दिन उसे पिता करतार सिंह की मौत तो पिछों एक काले परछावे वांग उसके नाल तुरे सन। क्या है, अमरीक अपने पिता की मौत के बाद के जो दिनों के बारे में अब वो सोच रहा है, और इसमें वो सारी करतार सिंह की स्टोरी को बताएगा। क्या क्या वो सोचता है वो सब हमें ये बताएगा, क्या सोच रहा है वो। और उसकी मौत के, करतार सिंह की मौत के बाद क्या है, वो दिन उसके लिए काले पड़ गए थे, क्योंकि घर की सारी जिम्मेवारी उस पर आ गई थी और उसको बहुत परेशानी हो रही थी। इन्हां दिनों में अपनी उम्र नालों अपने आप को वड्डा महसूस करन लग पिया सी, जिवें कूले विड़के नूं हल्ली जो दिता होवे। तो वो अब क्या है, पिता की मौत के बाद सारी जिम्मेवारी उस पर आई है, तो वो अपने आप को बड़ा, जैसे घर का बड़ा बेटा, उसको जिम्मेवारी दे दी गई है, तो वो अपने आप को बड़ा सा महसूस कर रहा है, घर का बड़ा मैंबर, मुखिया। और उसनों तो अजे इसका चेता भी नहीं सी, उसनों तो छोटा महेंद्र लैन गया सी। वो सोच रहा है कि जब उसके पिता की मौत हुई थी तो उसको उसकी खबर नहीं दी गई थी, क्योंकि वो बाहर था। और जब उसका छोटा भाई उसको लेने आया था तो उसको ही पता लगा कि करतार सिंह ने खबरें राती बहुता नशा पी लिया सी। जहाँ खबरें वाह वज गई सी, सवेरे जदों चाह बना के डंगरां कोल सुत्ते नूं अमरीक दी माँ जगीर कोल जगाउण गई तो वह बेहोश पिया सी। तो उसने बताया, उसके भाई ने, कि उसके रात को जो उसके पिता हैं डंगरों के पास ही सोए हुए थे। जब उसकी माँ सुबह उनको जगाने गई तो वो नहीं उठा। उसको लगा कि इसने बहुत ज़्यादा नशा कर लिया हुआ है, इसलिए ये उठ नहीं रहा है। साह करके आ रहा है, उसको साह क्या रुक रुक के आ रहा था, अच्छी तरह से नहीं आ रहा था। उससे वेले पिंड के डॉक्टर ने सद्या गया। तो उन्होंने क्या किया, गांव वालों ने, जो गांव का डॉक्टर था उसको बुला लिया,
ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ उसनू शहर अस्पताल ले आंदा सी। और जब उसके जो पिंड के डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया तो उसको शहर के हॉस्पिटल में लेकर जाया गया टैक्सी करके। तो दूजे दिन महेंद्र, अमरीक दी माँ ते अमरीक ने करतार सिंह दी लाश शाम दे कुसमुसे विच पिंड ले आए सन। तो दूसरे दिन क्या हुआ, महेंद्र, अमरीक दी माँ ते अमरीक तिन्ने करतार सिंह दी लाश, मतलब उसकी डेथ हो चुकी है और उसकी लाश को लेकर आए हैं गांव में। वड्डी कुड़ी बंसो जो पिंड दी जो प्यो की बीमारी सुन के सोहरियों आ गई हुई सी, पिता की लाश आई सुन के चीका मारती हुई पिता की लाश ते आ डिगी। अब क्या है, जो उसकी बड़ी बेटी थी करतार सिंह बंसो, जो उसको जब पिता की बीमारी का पता चला था वो तो पहले ही वहाँ पे आ गई हुई थी। तो पिता की मौत की खबर सुन के वो, जब उसको पता चला कि उसके पिता की लाश को लेकर आ रहे हैं, तो चीखे मार मार के वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और पिता की लाश के ऊपर गिर पड़ी। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब क्या है, सारा परिवार ताहा मार रहा सी, सारा परिवार क्या रो रहा है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। और उसकी, क्योंकि उनके घर में मौत हो गई है, किसकी, करतार सिंह की मौत हो गई है। तो वो सारी रात उन्हों दी रोंदियां गुजरी सी। और उस रात वो सारे रो रहे, सारी रात क्या रो रो कर ही निकली थी। सवेर ਨੂੰ दूजी कुड़ी भी सोहरियां तो आ गई सी ते होर रिश्तेदारां दे आउण ते करतार सिंह दा संस्कार कर दिता गया सी। और सुबह क्या है, जो करतार सिंह की दूसरी बेटी थी जिसकी भी शादी, उसकी भी शादी हो रखी थी, वो भी आ गई थी। और दूसरे रिश्तेदारों के साथ करतार सिंह का क्या है, संस्कार कर दिया गया था। अमरीक सियां फिकर ना कर, जो आया सो चलसी, महाराज च लिखे है जग चलनी सरां है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਰਿਆ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀਰਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਟੱਬਰ ਦਾ ਭਾਰ सिर है, मर्द बन ते जिम्मेवारी संभाल ले। अमरीक सिंह, अब क्या है, जो आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उसको हौसला दे रहे हैं अमरीक सिंह को कि अमरीक सिंह तुम फिक्र मत कर, क्योंकि ये जग में क्या जो आता है उसको जाना होता है। वो इसकी उम्र, उसकी क्या उम्र क्या थी, करतार सिंह अभी 45 ईयर का था। उन्होंने बोला कि अभी उसकी उम्र नहीं थी जाने की, क्योंकि उनके हाथों में ही पैदा हुआ, उन्होंने ही तो उसको पाला है, उसकी उम्र नहीं थी जाने की। मरिया नाल, पर मरिया नाल मरिया नहीं जाता, कि जो मर जाता है उसके साथ हम भी मर नहीं सकते, हमें तो अपनी ज़िंदगी जीनी ही पड़ेगी। वो तो जिहा शेरा टब्बर दा भार सिर है, मर्द बन ते जिम्मेवारी संभाल ला। बोला कि शेरा हुण तेरे से उपर, सारे टब्बर की जिम्मेवारी तेरे सिर उपर है, हुण तू मर्द बन ते सारी जिम्मेवारी नूं संभाल लै। इस जिम्मेवारी ते फर्ज के एहसास ने उसनूं एक तरह वल पा लिया सी, एक तरह वल पा लिया सीगा, नांग वांगू। अब क्या, जब उसको यह एहसास हुआ कि अब सारे घर की जिम्मेवारी उसके ऊपर है, तो उसको ऐसा लगा जैसे उसको किसी नाग ने जकड़ लिया, सांप ने जकड़ लिया। मीन्स उसको इतना बारी बारी महसूस हुआ। इस नाग का पहला डंग उसनूं उदों वज्जा सी जदों सोसाइटी का इंस्पैक्टर करतार सिंह की मौत तो 8वें दिन पिछों अपने अमले समेत जीप ते आया सी, ते उसदे प्यो की मौत का अफसोस करन तो पिछों रजिस्टर खोल के 1650 रुपए खान के खर्चे वजों उसदे प्यो के नाँ ते दसदा रहा सी। ये पैसे उन्होंने दे मरण तो पिछों कानून अनुसार तुहानूं यक मुश्त जमा कराने पैणगे। तो उसको उसका पहला एहसास कब हुआ, डंग वज्जिया, उन्होंने बोला मीस पहला एहसास कब हुआ, जब उसके करतार सिंह की मौत के 8 दिन बाद सोसाइटी एक मुलाजिम आया, उसने बोला कि उन्होंने करतार सिंह ने 1650 रुपये कर्जा, 1650 रुपीज़ कर्जा ले रखा है। तो अब उस कर्जे को वापस करने की जिम्मेवारी उस बेटे पर है, उसके बेटे अमरीक सिंह पर है। तो अमरीक नूं अगों कुछ ओहड़ नहीं सी रहा, अमरीक सिंह को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोले। कुछ मोहलत या रिहायत मंगन ते इंस्पैक्टर ने कहा कि ਉਹਦੇ किश्तां विच पैसे चुकते कर देवे। पहली किश्त लई उन्हें 15 दिनों की मोहलत दी सी। यह रियायत भी वो मुलाजम भरा होने के नाते कर रहा सी। अब अमरीक सिंह ने बोला, मोहलत मांगी कि मुझे कुछ मोहलत दो, कुछ दिन दो, उसके बाद मैं पे कर दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुझे 15 दिन की
टाइम दिया जाता है, तो 15 दिन के बाद पहली किस्त दे सकता है 1650 रुपये में से। और ये मोहलत भी इसलिए दी जा रही है, टाइम भी इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो भी एक सरकारी मुलाजिम है जो अमरीक सिंह को बोल रहे हैं वो। छोटा ਮਹਿੰਦਰ कोई बहुता साऊ नहीं सी ते निकलिया, उसका वाही वाल कोई बहुता ध्यान नहीं सी। और जो उनका छोटा बेटा महेंद्र, करतार सिंह का छोटा बेटा महेंद्र था, वो कोई साउंड नहीं से निकला, मीन्स कोई वो कामकाज नहीं करता था। और जो उनके खेत थे उसमें उसमें वाही करने की तरफ, उसको खेतों के तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था। डंगर धुप्पे सड़ते रहते सन ते हजारी टुंडे दे कोठे ते उड़दे कबूतरां नूं आसमान ते नज़रां गड्डी वेखदा रहिंदा सी। क्या है, जो डंगर हैं, जो पशु हैं, उनके वो धूप में ही सड़ रहे हैं, उनकी तरफ वो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। तो हजारी टुंडे दे, और वो क्या है, दूसरे किसी के, हजारी टुंडे मीन्स किसी पर्सन का नाम है, उनके छत पर चढ़कर कबूतरों को देखता रहता था। प्यो नूं भी अगे सीधा आउंदा सी, और प्यो अपने पिता को भी जवाब दे लेता था। आसमान ते नज़रां गड्डी ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ संकट विचों लंघ जान की बहुती आस नहीं सी। मतलब उस महेंद्र सिंह से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि वे अब संकट के टाइम पे, मुश्किल के टाइम पे अमरीक सिंह का साथ देगा। उस छोटी कुड़ी अजय 7वीं विच पढ़ती सी, और जो उनकी छोटी बेटी है वो अभी 7वीं में 7th क्लास में पढ़ती है। 2 बेटियों की शादी हो रही है, एक बेटा अमरीक सिंह है, एक महेंद्र सिंह है, और एक बेटी अभी 7वीं में है। अमरीक ने सोचा कि शुक्र रब दा करतार सिंह 2 वड्डियां कुड़ियां हत्थी विआह गया सी, नहीं तां ਉਹ लम्मा होका भरिया चंगा सी जां माड़ा, भावें शराब पींदा सी, भावें अफीम खांदा सी। अमरीक नूं तां प्यो दे जिउंदियां परिवार दा कोई फिक्र नहीं सी। और अमरीक ने मन ही मन में सोचा कि शुक्र है कि उसके पिता ने 2 लड़कियों की तो शादी कर ही दी है, अब उसका बार तो नहीं आएगा अमरीक सिंह के ऊपर। उसने एक लम्मा होका भरा मीन्स सुख का सांस ली थोड़ी सी उसने। और वो सोच रहा है कि चाहे वो अच्छा था, चाहे वो बुरा था, चाहे वो शराब पीता था। करतार सिंह के बारे में बोल रहा है कि चाहे करतार सिंह शराब ही पीता था, चाहे करतार सिंह अफीम खाता था, लेकिन उसके होते हुए अमरीक सिंह को परिवार की कोई फिक्र नहीं थी। वो तो महीने पिछों अद्धी तनख्वाह अपने वरतन लई रख के अद्धी तनख्वाह अपनी माँ के हत्थ ते धर दिंदा सी। क्या है कि जब, क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम था, तो वो अमरीक सिंह सरकारी मुलाजिम था, तो वो क्या, बस उसकी इतनी जिम्मेवारी थी, जो महीने में के बाद जो उसको पे मिलती थी उसमें से आधी पे खुद रख लेता था और आधी पे अपने घर अपनी माँ को भेज देता था कि कैसे भी सार लो उसको, उसके कोई चिंता, ऐसा भी पूछता नहीं था कि क्या आपका गुजारा चल भी रहा है या नहीं चल रहा, बस आधी तनख्वाह भेज देता था और काम ख़त्म। तो उसके ऊपर ऐसे घर की कोई और जिम्मेवारी नहीं लेता था वो। अब क्या है, तनख्वाह, वेट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तनख्वाह नाल ते माड़ी चंगी वाही, अब क्या है, तनख्वाह नाल ते माड़ी चंगी वाही नाल वो घर दा सारा खर्च तोड़ी फिरदे सन। अब क्या है, जो तनख्वाह या जो पे अमरीक सिंह बेचता था घर पे, और जो थोड़ी बहुत वाही मीन्स जो खेतों से उनको इनकम होती थी, उससे घर का खर्च चल रहा था। अमरीक ने कभी डूंघाई विच जाने की कोशिश ही नहीं की सी कि घर दा सारा गुजारा किवें चल रहा। और अमरीक बस तनख्वाह भेज दी अपनी आधी और काम ख़त्म। कभी उसने पूछा ही नहीं कि मम्मा घर का खर्चा कैसे चल रहा है, कि उसके पैसे से उनको घर का खर्च पूरा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। दरअसल ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਦੇ शराब पीन ਤੇ अफीम खान नाल एक तरह की चिड़ जी सी, क्योंकि उसको अपने पिता के शराब पीने से और अफीम खाने से एक चिड़ थी। जो मर्जी करो मेरे वालों उनका कुछ इंज दा रवैया सी। उस अमरीक सिंह का बर्ताव कैसा था कि मेरे वालों जो मर्जी करो, ऐसा था बर्ताव उसका। वो अंदरों अंदरी प्यो तो दूर ना हुंदा, खबरे ਉਹਨੂੰ प्यार करदा, समझाउंदा ਅਤੇ ਉਹ इस हद तक ना वादा जिस हद ਨੂੰ लंघ के वो शराब ਵਿੱਚ रुड़ गया सी। ਉਹਨੂੰ अपना आप भी अपने प्यो की मौत के कारण लगा। और वो सोच रहा है कि शायद वो खुद भी अपने पिता की मौत का कारण है, क्योंकि कभी भी उसने अपने पिता के साथ बात ही नहीं की, सोचा समझा ही नहीं, उनसे पूछा ही नहीं, और उनके साथ कभी प्यार ही नहीं किया। और उसके पिता क्या है, शराब में ज़्यादा ही चले गए, ज़्यादा पीने लग गए। उसको लगा कि शायद वो भी अपने पिता की मौत का कारण है। अगर उनसे कभी बात करता, उनका दुख सुख सुनता, उनसे प्यार करता, तो शायद वो इतनी शराब ना पीता। उनकी अखां विच पानी तुर आया, उसने अखां कुट के मीचियां,
फिर खोलियां अखां विचले पानी करके आसमान के तारे धुंधले हो गए सन। क्या है, उसने उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आंखों को जोर से बंद किया, फिर खोला और उसके आंखों में पानी के कारण उसको आंखों के दारे के जो आसमान के तारे हैं वो धुंधले ब्लर्ड दिख रहे हैं। कई सालों तो वो प्यो नाल कुटिया कुटिया रहा सी। मतलब अपने पिता के साथ कभी उसने ऐसी खुलकर बात ही नहीं की थी। उन्होंने एक दूजे नाल कभी घट वध ही दिल की गल की सी और पिता और पुत्र ने कभी कभी कभार ही शायद दिल की बात की हो या कभी भी नहीं की थी। उसनों कभी अजिहे प्यो पुत्तां दा ख्याल आया जो एक दूजे नाल दोस्तां वांग हसदे प्यार करदे गल्लां करदे सन। वो भी तां इंज कर सकदा सी। उसने को कुछ किसी अपने दोस्तों का ख्याल आवा जो अपने पिता के साथ दोस्त की तरह रहते थे, उनके साथ प्यार करते थे, बातें करते थे। उसने सोचा कि हम भी तो ऐसे रह सकते थे, पर वो कुछ भी नहीं सी कर सके थे। उनका प्यो तुर गया सी। लेकिन अमरीक सिंह कभी अपने पिता के साथ ऐसे रह ही नहीं सका और उसका पिता की डेथ हो गई थी आज छोटी उम्र में ही। और वो भी उसके पिता की उम्र क्या था, अभी छोटी थी, अभी 45 ईयर के थे वो। 45 साल भी कोई उम्र होती है? 45 साल कोई क्या डेथ के लिए एज तो होती नहीं है, बहुत छोटी उम्र है। उनके अंदर भरवीं रीझ जागी, काश किते उनका प्यो जिउंदा हो जाए तो उस नाल इन्ना प्यार करे, इन्ना प्यार करे तो वो पूरा बचपन विच गवाच गया। उसने सोचा कि उसके मन में एक प्यार जागा अपने पिता के लिए कि वो काश उसका पिता वापस आ जाए और उसके साथ इतना प्यार करे कि उसको अपने बचपन की यादें आने लगी। निक्की निक्की दाड़ी वाला उनका प्यो उसनों पहली जमात विच दाखला कराउण गया तो मास्टर मुल्ख राज अमरीक नूं उनकी पिठ थप्पदियां कह रहा सी, आ वेख तेरे जिड्डे साडे मुंडे, ओ वेख खुशिए दा मुंडा तेरे तो भी छोटा, ओ मुंडे अमरीके दा प्यो भी मेरे कोल पढ़दा रहा ते जे पढ़दे रहा जे ते हुण मरीक स्यों सरदार भी पढ़िया करूँ, आजा पुत्रा आजा। उसको उस दिन टाइम उसका वो बात याद रही थी जब फर्स्ट क्लास में उसके पिता उसके एडमिशन कराने गए थे। तो उसके मास्टर ने क्या बोला कि अमरीक सिंह का पिता है जो करतार सिंह, वो भी उसके पास पढ़ा है। और उसने और को के भी नेम लेके वो भी उस मास्टर के पास ही पढ़े हैं। तो उसने बोला कि अमरीक सिंह को बोला कि आजा पुत्रा आजा। तो अमरीक सिंह नूं लगा उनका प्यो वगदे दरिया विच उन्होंने कल्लियां छड्ड के परले बन्ने ते खलोता हस रहा सी। कक्की कक्की दाड़ी ते निक्कियां निक्कियां मुच्छां वाला जिसनों कदी वो बड़ा प्यार करदा सी, जड़ा अजे भी छाला मारदा सी ते सारिਆਂ ते अग्गों डिगदा सी। ते फिर उन्होंने हस के कहंदा सी, असीं तां जी जंत वाले हो गए हाँ, साथों छालां कित्थों वजदियां बुढ़ियां बंदियां तो जब उसके पिता ने उसको क्लास में छोड़ दिया, उसको ऐसा लगा कि उसके पिता ने उसको एक वगदे दरिया बीच मीन्स खूह में नदी में के पास छोड़ दिया और वहाँ जाकर हंस रहा है। वो अपने पिता को सोच रहा है कि उसके पिता की दाढ़ी की छोटी छोटी दाढ़ी थी, छोटी छोटी मूछें थी, काली काली दाढ़ी, कक्की कक्की दाढ़ी, काली काली दाढ़ी और छोटी छोटी मूछें थी। और उसमें अभी भी इतना जोश था कि अगर वो छलांग मारता, जंप करता तो सबसे आगे वही जाता था, फर्स्ट आता था। वो उसका अपने पिता के बारे में सोच रहा है कि उसका पिता ऐसा था करतार सिंह अपनी जवानी के दिनों में। तो और करतार सिंह फिर क्या कहता था कि करतार सिंह बोलता था कि असीं तां हुण बाल बच्चे वाले हो गए हैं, जी जंत वाले हो गए हैं, बुढ़े हो गए हैं, तो असीं साडे कोलों कित्थे छालां वजनी है। मतलब मजाक में ऐसे बोलता था फर्स्ट आने के बाद। तो फिर 6-7 साल के अमरीक नूं पिठ थापड़ता। फिर अपने बेटे अमरीक सिंह की पिठ पे हाथ फेरता और बोलता उसको, आखदा तू मारिया कर छालां पुत्रा, हुण साडी थां ते बुढ़ियां बंदियां दी ते। तो उसने क्या बोलता था कि अपने अमरीक सिंह बेटे को 6-7 के बेटे को बोलता था कि अब तुम छलांगे मारो, तुम जंप करो और हमारी उम्र नहीं है अब ऐसा करने की, कोई खेलने की। तो कई साल अमरीक डिगदा रहा सी कि उसका प्यो बुढ़ा होवे, उसकी दाड़ी विच तोले आउण, क्योंकि जदों कोई नवा आया मास्टर या अजनबी बंदा अमरीक कोलों उसके प्यो बारे पुछदा तां इहो आखदा है तेरा वड्डा भरा है। तो अमरीक चाहता था कि उसके पिता अमरीक चाहता था कि उसके पिता की दाढ़ी आ जाए, दाढ़ी वाइट हो जाए। और वो क्योंकि ऐसा क्यों चाहता था, क्योंकि जो भी उसके मास्टर या कोई अजनबी उनको मिलता था तो ऐसा लगता, वो बोलते थे कि यार ये तुम्हारा बड़ा भाई है। अमरीक नूं ये चंगा ना लगता, अमरीक को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। प्यो प्यो क्यों नहीं लगता, भरा क्यों लगता है। तो वो सोचता